In chapter 8, Lord Krishna emphasizes the science of yoga, revealing that one attains whatever one remembers at the end of one's life. The Lord emphasizes the utmost importance of the very last thought at the moment of death. Also, he gives information on the creation of the material worlds as well as establishing a distinction between them and the spiritual world. Here he explains the light and dark paths in regards to living this material existence, the destination to which they each lead to, and the reward received by each. Thus, this chapter is entitled Attainment of Salvation. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः श्रीमद् भगवद गीता पुराण 8वां अध्याय। देवलोक में जात हैं जो देवन के दास, भूत लोक पाते वहीं जिन्हें भूत की आस। जो जन मेरे भक्त हैं मुझे जानते नाथ, तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ। केवल मेरी भक्ति में रहते हैं दिन रात, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम को पात। अंत काल सिमरे मुझे हे अर्जुन जो वीर, वह योगी पाते मुझे हे पांडव सुतवीर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म किसको कहते हैं, कर्म क्या है, अधिभूत क्या और अधिदेव क्या कहता है। हे मधुसूदन, अध्यक्ष कैसा है और इसमें देह में अधिदेव कौन सा है। मरने के समय से स्थित वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम सबसे श्रेष्ठ है वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वही कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अधिभूत कहती है। विश्वरूप जो विराट पुरुष है वह अध्यय है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अध्यक्ष हूँ। इस देह में मैं ही अध्यक्ष हूँ। जो अनंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्यागता है वह निस्संदेह मेरे शरीर को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण सदैव मुझ ही में मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निस्संदेह मुझको आ मिलोगे। सब इंद्रियों द्वारों को रोक कर, मन को हृदय में धारण कर, प्राणों को मस्तक में ले जाकर समाधि योग से स्थिर इस ओम अक्षर का उच्चारण करता हुआ जो देह को त्यागता है उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, मुझ में ही मन लगाकर, मुझ ही में मन लगाकर नित्यवती जो मेरा स्मरण करते हैं, जो मेरा स्मरण करते हैं, उन्हें सदैव स्मरण करने वाले योगियों को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर सिद्ध को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर ये जन्म नहीं धारण करते हैं। फिर ये जन्म नहीं धारण करते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। हजारों महायुगों का एक दिन होता है और हजार महायुगों की एक रात ब्रह्मा की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वह सब ज्ञाता हैं। ब्रह्मा का दिन होने पर अव्यय से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में एक हो जाता है। हे पार्थ,
समस्त चराचर की वस्तुओं का ये समुदाय, समस्त चराचर की वस्तुओं का ये समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। इस अव्यक्त से परे दूसरा, इस अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है, जो इन सब के नष्ट होने पर, जो इनके सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं, उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही परम गति है, जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम धाम है, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अन्य भक्ति से ही मिलता है। हे भारत, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर, जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते हैं और जिस काल में लौट आते हैं, अब वह समय बतलाता हूँ। अग्नि, प्रकाश और दिन तथा शुक्ल पक्ष, ऐसे ही उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मादि को प्राप्त होते हैं। धूम रात कृष्ण पक्ष दक्षिणयाम के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार को नित्य चलाने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियाँ, एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं होता। हे पार्थ, योगी इन दोनों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए हुए हैं, योग से उन सबको अधिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है और सर्वोत्तम स्थान पाता है। अतः श्रीमद् भगवद गीता पुराण 8वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।